जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों मिली करारी और शर्मनाक हार ने पूरे देश में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। करोड़ों फैंस हैरान रह गए कि आखिर भारतीय टीम इतनी बुरी तरह कैसे हारी। इसी हार के बाद बीसीसीआई भी गुस्से में आ गई और बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लोकेश राहुल को भारतीय टीम की कप्तानी से हटाने का ठोस कदम उठा लिया। और दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राहुल की जगह अब फिर से रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। जैसे ही यह फैसला आया, पूरे क्रिकेट जगत में माहौल बदल गया। रोहित शर्मा की कप्तानी का नाम आते ही फैंस में नई उम्मीद, नया जोश और नई ऊर्जा भर गई। कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तीसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी धमाकेदार और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। रोहित ने साफ कर दिया कि इस निर्णायक मैच में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनका प्रदर्शन दूसरे वनडे मुकाबले में बेहद खराब रहा था और जिन्होंने टीम को मुश्किल में डाल दिया था। उन खिलाड़ियों की जगह रोहित शर्मा ने ऐसे युवा, ऊर्जावान और दमदार परफॉर्मर्स को टीम में शामिल किया है जिनके आते ही भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इन खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया की जीत तीसरे वनडे मुकाबले में लगभग तय ही समझो। दोस्तों, बात करें बल्लेबाजी क्रम की तो रोहित ने एक ऐसा बैटिंग लाइनअप तैयार किया है जिसका वनडे फॉर्मेट में रिकॉर्ड बेहद धमाकेदार रहा है। ये वे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में डटकर खेल सकते हैं और अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। रोहित शर्मा का इरादा बिल्कुल साफ है। टीम जब भी उतरे तो विरोधी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना दे और रन बोर्ड इतना मजबूत बना दे कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत में ही हिल जाए। अब गेंदबाजी की बात करें तो यहां भी रोहित ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे तेज और घातक गेंदबाजों को चुना है जो अपनी स्पीड, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। ये वही गेंदबाज हैं जिनके हाथों गेंद नहीं बल्कि आग निकलती है और जिन्हें देख साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के चेहरे का रंग बदलना तय है। यानी कुल मिलाकर तीसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा ने एक ऐसी खतरनाक, बैलेंस्ड और दमदार टीम उतारी है जो मैदान पर उतरते ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों पर दबदबा बना देगी। भारतीय फैंस को भी अब उम्मीद है कि इस नई कप्तानी और नए प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में जोरदार वापसी करेगी और हार का बदला लेते हुए साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देगी। तो दोस्तों, आज की इस आग उगलती और ताबड़तोड़ वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरे वनडे मुकाबले का सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा जैसे ही टीम की कमान संभाली वैसे ही उन्होंने बिना किसी देरी के उन 11 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार कर दी है जिन्हें वे तीसरे वनडे में मैदान पर उतारने वाले हैं। और ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे घातक और खतरनाक खिलाड़ी हैं जिनके शामिल होते ही मैच पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में झुक सकता है। क्योंकि दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब टीम में जगह सिर्फ उसी को मिलेगी जो प्रदर्शन करके दिखाएगा। इसलिए उन्होंने उन सभी कमजोर और फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पिछले मुकाबले में टीम को निराश किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि तीसरा वनडे मुकाबला आखिर किस दिन खेला जाएगा, किस स्टेडियम में होगा, भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा और आप इसे भारत में कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं ताकि आप एक भी ओवर मिस ना करें, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों के बीच निर्णायक टक्कर होगा और जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता होगी। लेकिन इन सारी बातों पर जाने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में दूसरे वनडे में हार का सबसे बड़ा दोषी कौन था? किस खिलाड़ी के खराब शॉट, किस गेंदबाज की ढीली गेंदें, किस फील्डर की लापरवाही या किस कप्तानी फैसले ने मैच को हाथ से निकाल दिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह गुस्सा और यह सच्चाई पसंद आती है तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जब भी हम भारतीय क्रिकेट की कोई बड़ी अपडेट, नई टीम अनाउंसमेंट, प्लेइंग 11 का खुलासा या मैच टाइमिंग की जानकारी लेकर आएं तो वह सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका और ज्यादा समय खराब न करते हुए आज की इस फुल पावर, फुल एंग्री और सुपर इंटेंस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम खुलासा करेंगे तीसरे वनडे की उस प्लेइंग 11 की 11 का जिसने मैदान में उतरने से पहले ही चर्चा मचा दी है, और साथ ही जानेंगे कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा जिससे आप पूरी तरह तैयार होकर मैच का मजा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के शानदार क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मुकाबला इतना रोमांचक होने वाला है कि पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिक जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम यह कोशिश करेगी कि तीसरे वनडे को जीतकर भारतीय टीम को फिर से धूल चटाए और इस श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर ले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम यह ठानकर मैदान में उतरेगी कि तीसरे मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है और श्रृंखला को 2-1 से जीतकर देश का मान बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सच है
कि साउथ अफ्रीका को हराना इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले वनडे में हार झेलने के बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार और दमदार कमबैक किया है और श्रृंखला को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। अब वे तीसरा मैच जीतकर उसी तरह वनडे श्रृंखला पर कब्जा जमाना चाहेंगे जैसे उन्होंने टेस्ट श्रृंखला में किया था, और इसके लिए वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इसी वजह से बीसीसीआई ने बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए टीम की कप्तानी एक बार फिर रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय धरती पर रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम के सबसे सफल, शांत और चतुर कप्तानों में से रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने अब तक अपने घर में एक भी वनडे श्रृंखला नहीं गंवाई है, और इसी रिकॉर्ड को देखते हुए ही लोकेश राहुल की जगह रोहित शर्मा को तीसरे वनडे के लिए कमान सौंपी गई है। रोहित जानते हैं कि यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है, और यही कारण है कि उन्होंने टीम चयन में एक भी गलती न करते हुए दूसरे वनडे में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिना किसी दया के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में ऐसे युवा, फिट, दमदार और बेहद फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिनके आने से टीम की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, और जिनके प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह परास्त कर सकती है। कप्तान रोहित शर्मा द्वारा तैयार की गई यह नई प्लेइंग 11 देखकर ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाने वाली है और साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआत से ही दबाव में लेकर उन्हें मैच में घुटने टिकाने पर मजबूर कर देगी। कुल मिलाकर दोस्तों, रोहित शर्मा की इस नई खतरनाक, घातक और संतुलित प्लेइंग 11 को देखकर साफ लग रहा है कि तीसरे वनडे में भारत का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। मैदान पर उतरना है, साउथ अफ्रीका को जबरदस्त झटका देना है और इस श्रृंखला को जीतकर देश को गौरवान्वित करना है। तो वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं इस बात की कि जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला जाएगा, तो आप इस मैच को भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकेंगे। बहुत सारे फैंस यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किस चैनल पर आएगा और मोबाइल पर इसे कहां देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस तीसरे वनडे मुकाबले को अपने टेलीविजन पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर दिखाया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी कमेंट्री उपलब्ध होगी। इस तरह आप अपनी पसंदीदा भाषा में पूरे मैच का मजा ले सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको आसान विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों, मोबाइल पर इस तीसरे वनडे का लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी, जहां आप मैच को फुल एचडी गुणवत्ता में और अपनी पसंद की भाषा में बिना किसी रुकावट के देख सकेंगे। यानी चाहे आप घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो या सफर में, आप अपने मोबाइल के जरिए हर एक गेंद, हर एक चौका, हर एक विकेट का रोमांच लाइव देख सकते हैं। इस तरह भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला हर दर्शक तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में आखिर पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच का स्वभाव ही यह तय करता है कि मुकाबला किस दिशा में जाएगा। और यह मैच तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला है। दोस्तों, विशाखापट्टनम की यह पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है, और इस बार भी पिच का यही मिजाज देखने को मिलने वाला है। सतह पूरी तरह सख्त और सपाट है, जहां गेंद बल्ले पर एकदम मीठी लगेगी और बल्लेबाज शॉट लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। शुरुआती कुछ ओवरों को छोड़ दें तो उसके बाद इस पिच पर रन बरसने शुरू हो जाते हैं और चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। तेज गेंदबाजों को यहां उछाल तो मिलेगा, लेकिन उससे बल्लेबाजों को सहायता ही मिलेगी, क्योंकि अच्छी बाउंस पर स्ट्रोक मारना और भी आसान हो जाता है। वहीं स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सतह में ग्रिप कम है और गेंद हाथों से निकलकर सीधे बल्ले पर आ जाएगी। यानी दोस्तों, यह मैच पूरी तरह बल्लेबाजों का होने वाला है। जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वह आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, और अगर सही शुरुआत मिल गई तो 300 से ऊपर का स्कोर भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए जिस टीम के बल्लेबाज पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देंगे, वही टीम मैच पर पकड़ मजबूत कर लेगी। कुल मिलाकर यह पिच धुआंधार बल्लेबाजी का खुला निमंत्रण दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक चौकों छक्कों का जबरदस्त तमाशा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन आंकड़ों पर, जिनसे साफ पता चलता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में अब तक कैसी टक्कर रही है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि पिछली भिड़ंतियों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप यह भी नहीं समझ पाएंगे कि आज की लड़ाई कितनी जरूरी है और भावना कितनी तेज है। तो दोस्तों, अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इन सभी मैचों में साउथ अफ्रीका ने 52 बार बाजी मारी है, वहीं भारतीय टीम ने
41 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इसके अलावा 3 मुकाबले ऐसे रहे जिनका नतीजा कभी नहीं निकला, यानी वो ड्रॉ या रद्द हुए। ये आंकड़े हमें साफ बताते हैं कि यह मुकाबला कभी भी आसान नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका ने ज्यादा जीतें दर्ज करके यह साबित किया है कि वे भारत के लिए हमेशा चुनौती रहे हैं, लेकिन वही भारत ने भी मुकाबले में कई बार वापसी की है और 41 जीतें ऐसी साबित करती हैं कि जब भारतीय टीम अपना दम लगाती है तो उसके सामने कोई भी टीम टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक बदला होने वाला है, एक मौका है इतिहास को फिर से लिखने का। भारतीय टीम और उसके फैंस सबको पता है कि पिछली भिड़ंतियों का रिकॉर्ड क्या है, लेकिन इसी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका आज उनके हाथ में है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को चुना है। और सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही एक बड़ा धमाका कर दिया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे और दूसरे वनडे में फ्लॉप रहने वाले यशस्वी जायसवाल को इस निर्णायक मैच में टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यशस्वी पहले वनडे में केवल 18 रन बनाकर आउट हुए और दूसरे वनडे में केवल 22 रन बनाकर लौट गए, जिसके बाद कप्तान ने साफ कर दिया कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यशस्वी की जगह रोहित शर्मा ने ओपनिंग में मौका दिया है बेहद भरोसेमंद और क्लासिक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को। दोस्तों, ऋतुराज ने पिछले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में उतरकर जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी बेहतरीन टाइमिंग, शानदार फुटवर्क और गजब की बल्लेबाजी समझ का इस्तेमाल करते हुए 12 चौकों और 2 बड़े छक्कों की मदद से शतक जड़ते हुए 105 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी ने यह साबित कर दिया कि ऋतुराज सिर्फ मिडिल ऑर्डर ही नहीं, बल्कि किसी भी स्थान पर आकर टीम इंडिया के लिए मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ की असली ताकत ओपनिंग में ही दिखाई देती है। वह एक स्वाभाविक ओपनर है जो नई गेंद पर बेहद सहजता से खेलते हैं और पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे के लिए ऋतुराज को पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, ताकि टीम इंडिया शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बना सके और मैच पर पकड़ मजबूत रख सके। वहीं दोस्तों, पहले ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, और इस जगह पर किसी और का नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के दूसरे ओपनर के रूप में कप्तान रोहित शर्मा ही बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रोहित शर्मा इस समय बेहद खतरनाक लय में चल रहे हैं। उनका बल्ला पिछले कुछ मैचों से आग उगल रहा है। दूसरे वनडे में भी रोहित की शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी। सिर्फ 8 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके जमा दिए और 14 रन बना डाले थे। उनका इरादा साफ था कि वह शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल लगातार स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रोहित को लंबे समय तक गेंदें नहीं मिल रही थीं। यही कारण रहा कि रोहित को मजबूरी में बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाना पड़ा और वह आउट हो गए। अगर उन्हें स्ट्राइक मिलती रहती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। हम सभी जानते हैं कि रोहित जब फॉर्म में होते हैं तब उनके सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाता। और दोस्तों, उनकी हालिया फॉर्म खुद गवाही देती है। पिछले 4 अंतरराष्ट्रीय पारियों में रोहित शर्मा 3 अर्धशतक और एक शानदार शतक जड़ चुके हैं और इन पारियों में मिलाकर उन्होंने 300 से भी ज्यादा रन ठोक दिए हैं। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम के इस मैदान पर रोहित का रिकॉर्ड हमेशा से बहुत ही धमाकेदार रहा है। वहीं दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी के बाद अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, और इस महत्वपूर्ण स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से वही नाम चुना है जिसे टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है, विराट कोहली। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे में भी विराट कोहली ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे और यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय विराट अपने करियर के सबसे खतरनाक और धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने फिर साबित कर दिया कि वह क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में विराट ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जिस तरह गेंद गेंद पर कुटाई की, उसने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया था। उन्होंने मैदान पर ऐसा जलवा दिखाया कि विपक्षी गेंदबाज दिन के उजाले में ही तारे गिनने पर मजबूर हो गए। पहले वनडे में जहां विराट ने 135 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, वहीं दूसरे वनडे में भी उन्होंने सिर्फ 93 गेंदों पर 7 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 102 रन ठोक डाले। यह पारी इतनी शानदार थी कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक झूम उठा। लेकिन अफसोस, भारतीय गेंदबाजी ने उस बेहतरीन पारी को बेकार कर दिया। अच्छी बात यह है कि विराट का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। उनके शॉट्स बिल्कुल टाइम हो रहे हैं और उनका स्वभाव भी बता रहा है कि वह तीसरे वनडे में कुछ खास करने वाले। यानी दोस्तों, तैयार रहिए। इस मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर आग उगलने वाला है और पूरी उम्मीद है कि वह टीम इंडिया को मजबूती देने के लिए एक तूफानी पारी खेलेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की, और इस अहम स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से भरोसा जताया है
लोकेश राहुल पर। भले ही राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरा वनडे मुकाबला हार गई थी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में लोकेश राहुल लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसलिए रोहित शर्मा ने बिना किसी झिझक के राहुल को चौथे नंबर पर फिर से प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों, पहले वनडे में राहुल ने बेहतरीन संयम और क्लास दिखाते हुए 60 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे में वह और भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। सिर्फ 43 गेंदों में उन्होंने 6 चौके और 2 ऊंचे लंबे छक्कों की मदद से 66 रन ठोक डाले। उनकी यह पारी बिल्कुल विस्फोटक थी और यही वजह है कि वह इस नंबर के लिए सबसे फिट खिलाड़ी माने जाते हैं। अब तक लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में जितने भी मुकाबले खेले हैं, उनमें उनका प्रदर्शन हमेशा स्थिर और भरोसेमंद रहा है। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 90 वनडे मैचों की 83 पारियों में राहुल 7 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से 3218 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि राहुल जब भी सेट हो जाते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। और दोस्तों, तीसरा वनडे सिर्फ मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए एक बड़ा और दमदार फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह शामिल किया है प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को। यह फैसला बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि सुंदर को 2 मुकाबले मिले, लेकिन ना वह गेंद से प्रभाव छोड़ पाए और ना ही बल्ले से कोई खास योगदान दे पाए। ऐसे में रोहित शर्मा सीधे संकेत दे रहे हैं कि तीसरा वनडे जीतने के लिए सिर्फ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। अब बात करते हैं तिलक वर्मा की, जो भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और शांत स्वभाव वाले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। तिलक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे प्रेशर में घबराते नहीं हैं। T20 फॉर्मेट में उन्होंने कई बार यह साबित किया भी है कि वह बड़े मंच पर बड़ी पारी खेलने का हुनर रखते हैं। भले ही वनडे फॉर्मेट में तिलक को अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उनमें वह सब गुण मौजूद हैं जो एक सफल वनडे बल्लेबाज के पास होने चाहिए। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार सुंदर को बाहर कर तिलक वर्मा को मौका देकर एक मजबूत संदेश दिया है। वहीं दोस्तों, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और 5वें नंबर के बाद अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, और इस अहम स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में एक और धमाकेदार खिलाड़ी को शामिल किया है, हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक अब पूरी तरह से फिट होकर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम में वापसी कर चुके हैं और यह वापसी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या के शामिल होने के बाद टीम की बैटिंग और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में मजबूती आ गई है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी स्थिति में खेल का रुख पलट सकते हैं। वह अपने बल्ले से मैच को चेंजर पारी खेल सकते हैं और वहीं गेंदबाजी में अपनी घातक गति और यॉर्कर से विपक्षी टीम के विकेट लगातार चटका सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम में उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है और कप्तान को स्ट्रैटेजी बनाने में बेहद मदद करती है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 24 मैच खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने 68 पारियों में लगातार प्रदर्शन करते हुए 2000 से अधिक रन बना दिए हैं और साथ ही अपने गेंदबाजी करिश्मे के दम पर 82 पारियों में कुल 81 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर की, और इस स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से भरोसा जताया है रविंद्र जडेजा पर। जी हां दोस्तों, जडेजा भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं और उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में जडेजा अपनी गेंदबाजी से उतना असर नहीं दिखा पाए थे जितना दर्शकों और टीम ने उम्मीद की थी, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। लोकेश राहुल के साथ मिलकर जडेजा ने टीम को बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया और सिर्फ 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर मैच में टीम को आत्मविश्वास दिलाया। लेकिन दोस्तों, अब तीसरा वनडे सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन का नहीं बल्कि टीम की इज्जत और सीरीज जीतने का निर्णायक मुकाबला है। अगर भारतीय टीम यह मैच हारती है तो टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज भी साउथ अफ्रीका के हाथों चली जाए। इसीलिए रविंद्र जडेजा पर जिम्मेदारी बड़ी है। उन्हें अपने बल्ले और गेंद दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा और टीम को जीत की राह पर ले जाना होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें नंबर की, और इस स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा और निर्णायक बदलाव किया है। इस बार उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर दबाव का माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका स्विंग, यॉर्कर और स्लो गेंद सभी परिस्थितियों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनते हैं। तीसरे वनडे में उनका रोल बेहद अहम है। पावर प्ले से लेकर अंत तक विपक्षी टीम को विकेट चटकाना और रन रेट को काबू में रखना। इसके अलावा बुमराह अब बल्लेबाजी में भी अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। वह कभी कभी अपनी आक्रामक पारी के जरिए टीम को बड़ी मदद दे सकते हैं। इस तरह बुमराह का शामिल होना टीम इंडिया की गेंदबाजी और संतुलन दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने
कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। कुलदीप भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवशील स्पिनरों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में जादू है, हर गेंद पर बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। तीसरे वनडे में कुलदीप का मुख्य काम मध्य और अंतिम ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखना और विकेट चटकाना है। उनकी विविधता जैसे लेग स्पिन, गूगली और धीमी गेंद हर प्रकार की परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए वरदान साबित होती है। इसके अलावा कुलदीप अपनी क्रीज पर धैर्य और अनुभव के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। पिछले मैचों में उन्होंने दिखाया है कि वह कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तीसरे वनडे में कुलदीप यादव की भूमिका टीम के संतुलन और निर्णायक क्षणों में अहम साबित होने वाली है। वहीं दोस्तों, 10वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह को उतारा है और इस स्थान पर कोई बदलाव नहीं किया गया। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के तेज और सटीक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनका तेज स्विंग और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द साबित होता है। तीसरे वनडे में अर्शदीप का रोल बेहद अहम है, आखिरी ओवरों में रन रेट को काबू में रखना और मैच के निर्णायक विकेट चटकाना। अर्शदीप सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि टीम के मानसिक संतुलन और दबाव संभालने में भी मदद करते हैं। उनकी तकनीक, अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी का अंदाज उन्हें विपक्षी टीम के लिए खतरनाक बनाता है। फैंस को पूरी उम्मीद है कि अर्शदीप सिंह अपने तेज और खतरनाक ओवरों से तीसरे वनडे में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के आखिरी नंबर यानी 11वें नंबर की। इस स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा ने कोई बदलाव नहीं किया और टीम में शामिल किया तेज गेंदबाज हर्षित राणा को। हर्षित राणा इस वनडे सीरीज में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले वनडे में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट 3 चटकाकर विपक्षी टीम को दबाव में रखा और मैच में भारतीय टीम को नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। वहीं दूसरे वनडे में भी हर्षित ने अपनी गति और सटीक लाइन के दम पर एक और विकेट लिया और साबित कर दिया कि वह टीम के लिए कितने भरोसेमंद हैं। उनके तेज और स्विंग भरे गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। तीसरे वनडे में हर्षित राणा का रोल बहुत अहम है। वह न सिर्फ विकेट चटकाने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि अंतिम ओवरों में विपक्षी टीम को रन रोकने और मैच का दबाव अपने पक्ष में बनाए रखने का काम भी करेंगे। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा अपनी इस बदली हुई और दमदार प्लेइंग 11 के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरने वाले हैं। भारतीय टीम इस नए संयोजन और मजबूत लाइनअप के साथ पूरी तरह तैयार है कि साउथ अफ्रीका को करारी हार दे। कप्तान रोहित शर्मा ने हर खिलाड़ी को रणनीति के अनुसार चुना है ताकि टीम के हर विभाग बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में संतुलन और ताकत बनी रहे। अब यह आपके ऊपर है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम इस नई प्लेइंग 11 के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर इस वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लेगी या फिर मुकाबला साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाएगा।